है गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। ऐसे कायदे से देखा जाए तो बहुत बड़ा भी इसको बनाया जा सकता है। अगर आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात रहती है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसकी तैयारी करते हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम्स जो हमारे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहाँ पे इसकी यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकल के आती है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हमारे काम की हैं उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई सब्सटेंसेस का डिफरेंशिएशन करना होता है तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम बोलते हैं। ये देखिए कि ये हो गए मैग्नेटिक सब्सटेंस, जहाँ पे देख सकते हैं स्टील हो गया, कोबाल्ट, आयरन, निकल, नियोडिमियम। और ऐसे ही नॉन मैग्नेटिक के कौन से हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना। आपने चुंबक देखी होगी, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पास अगर मैं ये कील को लेके जाऊं तो क्या होगा, ये तुरंत जाके मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। मैं इस निकल को लेके जाऊं तो ये भी मैग्नेट के पास जाके उसके साथ चिपक जाएगा। यानी कि इनसे हमें पता लग रहा है कि ये धातु किस चीज़ की। आपने यूजुअली लोहे का सुना होगा, लेकिन सिर्फ लोहा नहीं होता, ये भी धातुएं वैसी ही होती हैं। जब ये डिपेंड करता है ना, इनकी भी अलग अलग स्टेट होती है। अब मान लो कि तुमने पॉलिश्ड सिल्वर रख दिया, सॉरी पॉलिश्ड स्टील रख दिया, वो हो ही नहीं रहा, तुम बोलोगे ये क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। और इसका भी लेवल रहता है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि ये मैग्नेट है तो अगर आयरन की नेल ऐसे जाके चिपक रही है तो दूसरी भी किसी धातु की ऐसी चिपकेगी। रहेगा, कितना रहेगा, ये सब फर्क रहता है इसके अंदर। वो हम आगे देखेंगे कि फ्लक्स वगैरह क्या होती है, फ्लक्स इंटेंसिटी वगैरह क्या होती है। बट अभी ये आपको समझना है कि दो प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक मैग्नेटिक हो गया और एक नॉन मैग्नेटिक हो गया। अगर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय प्रभाव के हिसाब से अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है तो ये देखिए वही लिखा है, द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से होते हैं तो आप बोलेंगे कोबाल्ट, आयरन, निकल। ये सब मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन सा नहीं है। तो आपको अगर पता होगा तब तो बताएंगे ना, अगर पता ही नहीं है फिर बताएंगे कैसे। ये मेन मैंने लिख दिए हैं आपके, ठीक है। कॉल्ड द मैग्नेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये सब तो ठीक है, किताबी भाषा हो गई। द मैग्नेट्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म विद नॉर्मल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। आप देखिए कि परमानेंट मैग्नेट वो हैं कि आप जितना भी उनको, मान लो नॉर्मल ट्रीटमेंट मतलब है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत जोर के हथौड़ा मारते हैं तो जो उसके अंदर की जो छोटी छोटी अलाइनमेंट्स है ना वो चेंज हो जाती है और वो मैग्नेटिज्म लूज कर जाता है। कईयों में मैग्नेटिज्म बहुत जोर के हथौड़ा मारने से आ भी जाता है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो जो परमानेंट मैग्नेट होंगे उनको कितना भी मार लो, पीट लो, वो हमेशा मैग्नेटिक ही रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, वो कभी नहीं करेंगे। जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है जिनके अंदर, the materials which retain their magnetism for a long time are called हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिनमें बहुत लंबे समय तक मैग्नेटिज्म रहता है उनको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो बहुत ऐसे नहीं, आप कह सकते कि मान लो 20 साल तक ही उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम रहेंगी जितनी आज। मान लो आज 100 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो कल को भी उसके अंदर 100 ही रहेगी। कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे उनके अंदर घटती रहती है। तो जो बहुत लंबे समय तक, काफ़ी लंबा समय निकाल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, अगर एक मैग्नेट को धागे से लटका के आप यूं यूं एक धागे से लटका के एक मैग्नेट को और यूं छोड़ दिया जाए तो ये मैग्नेट अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये देखने को आपको मिलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करेगा मैग्नेट, तो अपने आप को वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। साउथ नॉर्थ लिखा होगा तो वो गलत है, नॉर्थ साउथ ही होना चाहिए। नेक्स्ट है द परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ सर्टेन एलॉयज ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड एलॉयज ऑफ आयरन विद सम कार्बन। तो ये एलॉय क्या होता है, बेसिकली कि मिक्सचर होता है बहुत सारे मेटल्स का या फिर एलिमेंट्स का, मान लीजिए अलग अलग एलिमेंट्स का। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नेट बनाना है तो निकल, कोबाल्ट या एलॉयज ऑफ आयरन ये और कार्बन, इन सबको मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स भी बनाए जा सकते हैं। फिर दे आर मेड इन वेरियस शेप्स सच एज बार, रोड, डिस्क, रिंग एटसेट्रा। ये आजकल टॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा मैग्नेट्स का इस्तेमाल रहता है। फ़ोन के कवर्स मैग्नेटिक आते हैं, बहुत जगह पे मैग्नेट का इस्तेमाल है। तो वो आप चाहें तो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, उसका हमारे लिए इतना यूसेज नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट क्या होता है मैग्नेट्स के अंदर,
When poles of two magnets are brought close together, they exert force on each other. अब आप देखिए कि जब भी दोनों पोल्स को मैग्नेट की हम पास लाएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगी। वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाए, और ऐसा भी हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर भागें। अब ये डिपेंड करेगा। आप देखिए कि कोई भी मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में हमने ये डिसाइड कर रखा है कि एक पोल होती है उसको नॉर्थ बोलते हैं, एक होती है साउथ। जैसे कि आप देखिए, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई। आप इस मैग्नेट को काट भी दोगे ना बीच में से, तो आप ये मत सोचना कि इतनी नॉर्थ है और इतनी साउथ है, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगी, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगी, ऐसे से है। लेकिन अब पूरे मैग्नेट को डिपिक्ट करना होता है तो सीधा एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ लिख देते हैं। आप ये मत बोलो कि काट दें हम मैग्नेट को बीच में तो इधर नॉर्थ होगी और इधर साउथ होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप मैग्नेट को बीच में से भी काटते हो, मान लो इतना सा काट देते हो, तो भी क्या होगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इसकी अलाइनमेंट ऐसी हो जाएगी। बीच में से फिर काटोगे, फिर एक नॉर्थ साउथ दो बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये बनता रहता है। जो नॉर्थ है, नॉर्थ में से हमेशा क्या है कि यूं लाइंस बाहर निकलती हैं और ये इस तरह से एंटर करती कहाँ है, साउथ में जाके खत्म हो जाती हैं। अब कई बार एग्जाम के अंदर वो पूछता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो निकलती कहाँ से हैं। आप बोलेंगे कि वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, वो बोलेगा कि जाके सबमिसिव कहाँ हो जाती है या मर्ज कहाँ हो जाती है, तो आप बोलेंगे साउथ पोल में जाके घुस जाती हैं। लेकिन कई बार इससे उल्टा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, हमें याद होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, हमें ये याद है ना, यहाँ से नॉर्थ से साउथ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ वो पूछेगा कि मैग्नेट के अंदर ये किस डायरेक्शन में जाती है। हम वहाँ भी क्या करते हैं, नॉर्थ से साउथ लिख देते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो हम वो पूछेगा इनसाइड द मैग्नेट क्या रहेगी, तो हम वहाँ भी नॉर्थ टू साउथ कर देंगे और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। वहाँ हमें क्या करना होता है, हमें ये खुद देखना है कि आप देखिए कि यहाँ से एक लाइन गई, यूँ गई तो नॉर्थ से साउथ में गई, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर जाएगी तो भाई साउथ से एंटर करी ना और नॉर्थ की तरफ गई, तो मैग्नेट के अंदर क्या बोलेंगे हम, साउथ टू नॉर्थ गई, जबकि मैग्नेट के बाहर क्या है, नॉर्थ टू साउथ गई। ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर देंगे दोस्त। अब देखिए कि दो मैग्नेट हैं, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दो बार मैग्नेट है ये। अब देखो दो अलग अलग पोल्स आई, एक इस साइड से नॉर्थ आ गई, इस साइड से साउथ आ गई। जैसे ही अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे इधर नॉर्थ और इधर भी मैं नॉर्थ वाली पोल ही रख दूं दो मैग्नेट उठा के, तो क्या होगा, आप देखिए लाइनें ऐसे निकल रही हैं यहाँ पे भी, तो ये लाइनें एक दूसरे को यूं करके यूं एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे दूर दूर, तो यानी कि ये दूर दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये वही सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कोयल वाला कंसेप्ट भी होता है, लेकिन ये क्या है कि अब ऐसे हमारे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये सब चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती हैं, बट होता है ये, बस ये समझ लीजिए कि कोयल है, सोलिनॉइड बोलते हैं इसको। तो ये कोयल होता है, इसके अंदर क्या है कि अगर आप करंट चला देते हैं तो आप ये मत समझना कि सिर्फ इस कोयल के अंदर करंट रहेगा, ये क्या है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना शुरू कर देता है, ऐसा भी रहता है। फिर एक कोयल के दूर थोड़ा सा कोयल होता है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन वाले कंसेप्ट भी होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें उसी के अंदर घुसना है। ये वही बता रखा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, आप देखिए, द एरिया सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अब मैंने बता दिया ना, ये पूरा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है वो क्या रहती है, न्यूटन एम्पियर मीटर, या फिर इसको कहें कि वेबर पर मीटर स्क्वायर रहेगी, या फिर इसको टेस्ला भी बोल सकते हैं आप। तीनों में से एग्जाम के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर पूछ लेगा, या फिर वो बोलेगा कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या फिर वो बोलेगा टेस्ला। और तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आपको वो मार्क करना, याद कर लेना। ये यूनिट्स का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, ये होती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपको ऐसे दिख रही हैं, दिखेंगी थोड़ी। विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली, वो सब तो ठीक बता ही दिया मैंने आपको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ अंदर होती है, ये मैं अभी बता हटाऊँ। अब देखिए कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी जो होते हैं ना, इनको भी अगर डिवाइड करना हो, क्लासिफिकेशन करनी हो इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो तीन तरह से करेंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इनके एग्जाम्पल में मैंने दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा इनमें से मैग्नेटिक जो रहते हैं ना वो फेरोमैग्नेटिक रहते हैं, और सबसे कम पैरामैग्नेटिक रहते हैं, ये बीच वाले होते हैं डायमैग्नेटिक एक तरह से। तो इनके एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा
कि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें से कौन सा है। तो ये जो मैंने 7-8 लिखे हुए हैं ना, बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, मर्क्यूरी, ये सब डायमैग्नेटिक हो गए। पैरामैग्नेटिक हो गए एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैंगनीज, सोडियम, ऑक्सीजन एटसेट्रा। और फेरोमैग्नेटिक हो गए आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेरिक क्लोराइड एटसेट्रा। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक में आप देखेंगे कि ज़्यादातर आयरन के या फिर हाईली मैग्नेटाइज जो होते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, कोबाल्ट के अंदर भी होती है, निकल के अंदर भी, वही आपको देखने को मिलेंगे। आयरन का तो कहीं आ जाए तो आप सीधा सीधा फेरोमैग्नेटिक ही बोलते हैं ना, क्योंकि फेरिस किसको बोलते हैं, फेरस जो बोलते हैं आयरन को ही बोलते हैं। आप देखिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये नॉर्मल आपके मॉलिक्यूल्स पड़े हैं तो इनको अगर डायमैग्नेटिक कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। फिर आप देखिए कि पैरामैग्नेटिक कैसे हैं, ये रैंडम होगी और अगर इसको मैग्नेटाइज कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक कैसे होते हैं, ये मान लीजिए कि ऐसे हो गए और बाद में इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये ऐसे कुछ हो जाते हैं। ये बस एक डिपिक्शन है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं है। ये कुछ कुछ मैंने फेरोमैग्नेटिक के अंदर कैसा फील्ड रहता है, डायमैग्नेटिक के अंदर कैसा फील्ड रहता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आप देखिए कि डायमैग्नेटिक में इधर से ही निकल गया, जबकि यहाँ देखिए फेरोमैग्नेटिक में इसके बीच में से पूरा निकल रहा है, यहाँ कंसंट्रेट हो रहा है, इसीलिए ये हाईली मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर आप देखिए इसकी अगर मेरे को समरी बतानी हो सारी कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, तो आप देखेंगे कि डायमैग्नेटिक में कुछ इस तरह की हैं। ठीक है, इस तरह की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होती है जो कि बहुत स्मॉल होती है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इसकी इट इज़ ओरिएंटेड इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है। अब ऐसी पैरामैग्नेटिक में देखिए आप, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल, इसमें भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जो है स्मॉल रहता है। ये उसी को डिपिक्ट करने के लिए एरो हैं। ठीक है दोस्त, और ये पैरेलल रहते हैं किसकी डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। ये जो है ये अपोजिट रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, ये रहेंगे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। ये कुछ कुछ चीज़ें सीधा सीधा याद कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, तो ये मैंने क्या बोला कि इनका कलर भी देखिए, इनका कलर ये जो रेड से कलर का दिखा रखा है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, ये डिपिक्ट करने के लिए है। और यहाँ पे स्पिन्स आर अलाइंड पैरेलल इन मैग्नेटिक डोमेन्स, ये सारे के सारे पैरेलल रहेंगे मैग्नेटिक डोमेन्स के। और फिर ये तो था फेरोमैग्नेटिक, ऐसे ही एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि देखिए स्ट्रॉन्ग पोल्स तो रहती हैं, कुछ कुछ वीक पोल्स भी रहती हैं, ऐसे देखिए कुछ कुछ वीक पोल भी रहते हैं। तो यहाँ पे स्पिन्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल बट डू नॉट कैंसल, समझना एंटी पैरेलल कैसे हैं। आप देखिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, तो इसलिए इसको एंटी पैरेलल कह रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। आप ये मत बोलना कि इसको कैंसिल करने के लिए येलो आ गया तो मान लो इसकी 10 है तो इसकी 5 है तो 5 ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, भाई भाई बन के रहेंगे। फिर ऐसी एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, स्पिन्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल इन मैग्नेटिक डोमेन्स। आप देखिए कि स्ट्रांगली इधर है तो एक स्ट्रांगली इधर भी है, स्ट्रांगली इधर है तो स्ट्रांगली इधर भी है। येलो डिपिक्ट कर रहा है वीक को, येलो डिपिक्ट कर रहा है वीक को, और ये जो कलर है ये रेड सा कलर किसको डिपिक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डोमेन्स को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, इनको मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं। दे आर मेड ऑफ स्टील एंड टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आप देखिए कि ये जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, ये तो स्टील के बनाए होते हैं, और जो टेम्परेरी मैग्नेट या मैग्नेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, मैं आगे दिखा दूंगा कि सॉफ्ट आयरन घूमता है गोल गोल। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कैसे बताऊँ अभी आपको मैं, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करता हूँ ना, तो वो क्या है, या फिर आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड के अंदर क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, अगर मैं इसको जो जो घुमाता हूँ ना इस मैग्नेट को, तो क्या होगा कि मैग्नेटिज्म उसका अलग से प्रोड्यूस होता है। तो वो एक तरह से, ये आप देखेंगे आगे, मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह में भी थोड़ा सा दिखाया था कि ऐसे भी रहता है। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा दो तो यूं यूं गोल गोल घूमने लग जाता है। इनके अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं। ये सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जैसे ये इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया, इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया, और ये सब बिजली प्रोड्यूस वगैरह के जो प्रिंसिपल है ना, वहाँ पे बहुत काम आते हैं। यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, एक कॉइल है या सॉफ्ट आयरन है, यूं गोल गोल घुमाया,
तो वहाँ से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है मैग्नेटिज्म के थ्रू। ऐसा भी रहता है, जनरेटर का जैसे प्रिंसिपल रहता है। तो ये भी किस चीज़ का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स जो हैं सॉफ्ट आयरन के बनते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट स्टील के बनते हैं। द सॉफ्ट आयरन कैन बी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। जो सॉफ्ट आयरन है उसको मैग्नेटाइज भी आसानी से किया जा सकता है, डीमैग्नेटाइज भी आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेज। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ध्यान देना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती है। एंड अबव ए सर्टेन टेम्परेचर द सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाउन जाती रहेगी, डाउन जाती रहेगी। और क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे जाकर उसकी प्रॉपर्टी एकदम डाउन हो जाएगी। वो जो एकदम डाउन वाली स्थिति है उसमें क्या हो जाएगा, वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। और पैरामैग्नेटिक लेस मतलब वीकर होते हैं, है ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड है, वो वीकर मैग्नेटाइज्ड है, तो वो एक तरह से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है दोस्त। फिर फॉर सॉफ्ट आयरन क्यूरी टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। जैसे सॉफ्ट आयरन की मैं बात करता हूँ, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा इसका यूसेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में, वो जो है उसका क्यूरी टेम्परेचर 1000 केल्विन रहता है। अगर कोई क्यूरी टेम्परेचर की बात करेगा तो अब आप लोग इजीली समझा सकते हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात करता हूँ, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि आप समझना ये एक आपका सरफेस है, ठीक है, ये इसका पूरा एरिया है, इस एरिया पे यूं परपेंडिकुलर जितनी लाइंस ऐसे आएंगी मैग्नेटिज्म की, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, ये नहीं आप समझिए कि ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर यूं निकलनी चाहिए लाइन, यूं, ये नहीं कि यूं निकल रही यूं निकल रही, उसको नहीं बोलते हम। ये यूं परपेंडिकुलर जो निकलेंगे ना उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, बी ए कोस थीटा। अब आप देखिए कि ये बी और ए क्या रहता है, ए तो रहेगा ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो बी यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है। और साथ में आप देखिए ए तो मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, और कोस थीटा होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ना, मान लीजिए कि ये डिस्क ऐसे टेढ़ी पड़ी है, ऐसे पड़ी है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि दोनों के, इस लाइन के और उसके बीच में एंगल क्या है, क्योंकि हमें तो केवल परपेंडिकुलर वाली लाइंस से मतलब है, जो नॉर्मल लाइंस है। तो हम क्या करेंगे फिर, वो उसकी जो डायरेक्शन है ना एरिया की, हमें वही लेनी पड़ेगी कि जो इस तरह की डायरेक्शन हो जाए कि भाई ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा एरिया ले सकते हैं ना जो यूं इसके परपेंडिकुलर हो जाए लाइंस के, तो उस वजह से यहाँ पे एक थीटा एंगल भी हमने ले रखा है। बस इसको बहुत ज़्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला होता है, अगर याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या, मैंने ये बता दिया, और इसमें लाइन्स जो है परपेंडिकुलर रहती हैं एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ये एक छोटी सी बात है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना एक कॉइल के अंदर, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये एक कॉइल है पूरे का पूरा, और यहाँ पे हमने ये पूरा सर्किट बना रखा है। यहाँ पे हमने क्या कि गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा के कि इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा वो हम देखना चाहते हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या रखा, इधर एक मैग्नेट रखा। अब देखो इसके अंदर हमने कोई बिजली नहीं लगा रखी, कुछ नहीं लगा रखी, समझना इस चीज को, ये केवल एक नॉर्मल खाली सर्किट है, इसके अंदर कहीं भी बैटरी नहीं है। दिख रही है आपको कहीं बैटरी, कहीं भी बैटरी का निशान ये होता है, ये होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये बैटरी कहीं भी नहीं दिख रही है आपको। आप देखिए कि नॉर्मल ऐसे ही पड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर शुरू में क्या है, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही आप देखिए ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट को यहाँ पे यूं गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए, डंडा लगा मैग्नेट के, गोल गोल घुमाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये जो लाइंस है ना मैग्नेट की, वो इसके अंदर यूं यूं गोल गोल घूमना शुरू कर देंगी। ये जो लाइंस होती है मैग्नेट की, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है, मैंने पहले भी बताया था। तो क्या होगा, यहाँ पे बिजली बन जाएगी, आई करंट बन जाएगा, और वो गैल्वेनोमीटर में यूं डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर दिखाना शुरू कर देगा। तो इस वजह से मैंने क्या बोला आपको, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक तरह से ईएमएफ क्या है कि इसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट कर दिया हमने, कुछ भी नहीं था, बैटरी ही नहीं थी, बस एक इंडक्शन बिना टच के। इंडक्शन का मतलब सीधा है कि बिना टचिंग के हमने क्या किया, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड
वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर दिया। ठीक है दोस्त, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट कोज इट। ये हमेशा जो है ना उसके चेंज के अपोजिट रहेगी। यही इसने बोला है कि इट इज सच दैट अपोजिस द चेंज दैट कोज इट। जो चीज़ इसको चेंज कर रही है ना उसके हमेशा ये जो डायरेक्शन है अपोजिट रहेगी। ठीक है दोस्त, आप देखिए कि अगर कोई चीज़ इस तरह से जैसे घूम रही है, ये घूम रही है इस तरह से, तो जो डायरेक्शन है इसकी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमेशा जब भी ऐसे है ना, अगर मान ली ऐसे घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन उधर को हो जाएगी। अगर ये इधर को घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन उधर को हो जाएगी, बस अपोजिट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा अगेन इसके अंदर डीप में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मेरे को लगता है कि मैग्नेटिज्म में ये मोर देन सफिशेंट है। इससे ज़्यादा मैग्नेटिज्म में कोई सेंस भी नहीं है और ना ही एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। यूनिट्स वगैरह भी मैंने बता दी, मैग्नेटिज्म के जो सब्सटेंस होते हैं अलग अलग उनके बारे में भी बता दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है ये भी अभी मैंने समझा दिया है आपको। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी को ही बोलते हैं एक तरह से। ये सब चीज़ें ही हैं मैग्नेट के अंदर, बस इतना कर लीजिए, ये मोर देन सफिशेंट है। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसी के साथ हम फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा जैसे अपडेशंस रहती हैं तो वो आपको इस वीडियो के आखिर में और आगे फर्दर वीडियोस में देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन जो मेन फिजिक्स थी ना वो यहीं तक मैग्नेटिज्म पे ही समाप्त हो जाती है। चलिए ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।